सेकंड एडिशन, और इसका हमने 4 भी हमने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका है मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन 4, ठीक है। और इसका हम देखेंगे कि हमने इनको देखना है, क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन हमारे पास सही हैं कौन से गलत हैं, ये हमने देखने हैं। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा? सिंपल आपने क्या कर लेना है, हम 12 को हम 12 मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो हमारे पास आता है 144। तो आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास 12। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? अब वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 5 5 25 है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है। इसी तरह 2 5 0 एंड 0 25 है, अगर हम इसको 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 के साथ तो हमारे पास 25 100, ये हमारे पास पूरा पूरा आ जाता है, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो है 14, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 आता है और 5 5 ज़ा 25 आ जाता है, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 आ जाता है। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है वो है 14। सेकंड वाले का, इफ़ अ स्क्वायर बोर्ड कंटेन 49 स्क्वायर, हाउ मैनी स्क्वायर आर कंटेनेड इन अ रो? तो सिंपल सी बात है, 7 के टेबल में हमारे पास आता है 49, 7 7 ज़ा 49, तो इसका आंसर होगा सी। What will be the unit digit of the square root of a perfect square ending in 4? अब कोई भी नंबर है अगर उसके एंडिंग में हमारे पास 4 आता है तो उसका स्क्वायर रूट हम क्या होगा हमारे पास, वो होगा 2 और 8, ठीक है। लास्ट में हमारा जो परफेक्ट इसका आंसर आ रहा है वो है बी, क्योंकि 4 है तो 2 2 ज़ा हमारे पास क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा 2 और बी। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 10 24? अब 10 24 जो है इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा? अगर हम 124 को मल्टीप्लाई करते हैं 124 से तो हमारे पास आता है 1 5 3 7 एंड 6। इसी तरह 40 को 40 से करेंगे तो हमारे पास 160 आ जाएगा। 36 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 36 के साथ तो हमारे पास 1296 आता है। जबकि 32 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 32 के साथ तो हमारे पास आता है 1024। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ए 32, ठीक है। 32 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास परफेक्ट जो स्क्वायर बनता है 1024 का वो आ जाता है, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 इज़, अब 2.25 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हमारे पास होगा? 15 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 225। 0.15 को हम करें 0.15 मल्टीप्लाई 0.15 इज इक्वल 0.022 एंड 5, ये भी हमारे पास नहीं है। अब यहाँ बुक में जो आंसर दिया गया है वो है सी, जबकि सी इसका जो गलत है वो इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जब हम यहाँ करते हैं 0.015 मल्टीप्लाई 0.015 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0.00022 एंड 5, ठीक है। जबकि बुक में हमारे पास आंसर जो करेक्ट दिया गया है वो सी है, बट ये रॉन्ग है। इसका सही आंसर है 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 2.25। क्या है 2.25, करेक्ट इसका आंसर हमारे पास आएगा 1.5। द स्क्वायर रूट ऑफ 1.7 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 0.8 इज़, अब ये हमारे पास थोड़ा सा लेंथी हो गया है, इसको हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 1.7 यहाँ पर हम कर लेते हैं, इस पर 1.7 मल्टीप्लाई 0.8 पॉइंट वाले हम पहले पॉइंट वालों को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 0.8 मल्टीप्लाई एंड फिर 34 हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू 46.24, ठीक है। हमारे पास आता है 46.24।
इन सब को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा 46.24। अब हम यहाँ पर सब नंबर्स को जब हम उन्हीं नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, जैसे कि है हमारे पास 6.8 मल्टीप्लाई 6.8, ठीक है, इज इक्वल हमारे पास आ जाता है 46.24। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा 6.8। हम इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 46.24। अब जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हम 6.8 को 6.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 46.24। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा बी। ठीक है, ये चीज़ हो गई, हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 5 यूनिट एक्सपोनेंट। इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास स्टार्टिंग में है फिल इन दी ब्लैंक्स, और फिल इन दी ब्लैंक्स में हम देख रहे हैं पावर इज़ अनदर टर्म फॉर, पावर इज़ अनदर टर्म फॉर, पावर की जो दूसरी टर्म होती है वो क्या होती है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट वाला ये क्वेश्चन आई थिंक हमने पीछे भी कहीं फिल इन दी ब्लैंक्स में किया हुआ था कि पावर का दूसरा नाम जो है वो क्या होगा। हमारे पास ये क्वेश्चन मुझे जहन में आ रहा है कि पीछे हमने कहीं इसको सॉल्व किया है जी। ये हमारे पास था 4B में, एक्सरसाइज 4B में हमने ये किया था, पावर इज़ एन अदर वर्ड फॉर एक्सपोनेंट। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हमारे पास आगे अगेन क्वेश्चन वही है। देखें, उन्होंने उसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर, यही मैथ का होता है कि उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा कर आगे पीछे कर दिया जाता है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि उन्हें वो जो हम समझा रहे हैं वो उनको समझ भी आ रहा है या नहीं। ठीक है, पावर इज़ अनदर टर्म फॉर, पावर की दूसरी जो टर्म होगी वो क्या होगी, एक्सपोनेंट होगी। सेकंड हमारे पास है अ नेगेटिव बेस रेज्ड टू एन ऑड नंबर गिव एस डैश नंबर। इसकी नीचे आप डेफिनेशन भी आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पेज नंबर 62 में है। यहाँ पर है व्हेन अ नेगेटिव बेस इज राइज टू द पावर ऑफ एन ऑड नंबर द आंसर इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा हमारे पास जो इसका आंसर होता है वो नेगेटिव में ही हमारे पास आता है। जैसे 2 - 2 की पावर हमारे पास 3 है तो हम इसको 3 टाइम में लेंगे, और यहाँ पर जब हम 3 में टाइम में लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 8, और -8 हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, गिव एज अ नेगेटिव नंबर, द नेगेटिव बेस राइज टू एन ऑड नंबर गिव अ नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इज़। अब हमने इसको क्या करना है, अब इसने रट्टे पे आपने इसको नहीं लगाना, आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे पास है 5 की पावर हमारे पास 3 है, 5 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 125। ठीक है, 5 को हम 3 टाइम पे लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है। तो 2 की पावर हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो इसी तरह हम 2 को 3 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 8, 125/8। अब इन दोनों का हमारे मिड में यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी अगर हम मल्टीप्लाई इनका लगाते हैं, इसको ओवर में भी कर लें या आप मल्टीप्लाई में कर लें, तो 125 को 125 मल्टीप्लाई 8 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1000। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आएगा 1000। रट्टे पे आपने यहाँ इस पे जवाब नहीं लगा लेना, इसको सॉल्व भी करना है। 5 की पावर 3 है तो 5 को 3 टाइम पे लिया, 125 आ गया। 2 की पावर हमारे पास 3 है, 2 को 3 टाइम हमने लिखा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई मिड में है, 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 1000। इफ़ द बेसिस आर दी सेम देयर पावर आर एडिड। अगर कोई भी हमारे पास नंबर्स हैं उनकी बेसिस जो है हमारे पास सेम आती हैं तो उनकी जो पावर हमारे पास क्या होगी, वो ऐड होगी, यानी कि हमारे पास प्लस में आएगी। द नंबर राइज टू द पावर ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1। अब 0 की जो पावर है वो हमारे पास इक्वल टू 1 कैसे होगी, यहाँ पर है 0 एक्सपोनेंट।
ठीक है, यहाँ आपने देखना है व्हेन अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर इज़ राइज टू द पावर ऑफ ज़ीरो द आंसर इज़ वन। आंसर इज़ वन कैसे आता है, जैसे कि अगर हमारे पास है ए की पावर है ज़ीरो, तो इज़ इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ए की ज़ीरो क्या हम लिखेंगे, वन लिखेंगे, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट है, और कोई भी अल्फ़ाबेट हमारे पास जो होता है ए बी सी डी जी तक जितने भी हमारे पास होते हैं उनकी जो पावर होती है वो हमारे पास वन होती है। कोई भी इक्वेशंस होगी हमारे पास यहाँ पर, अगर उसकी पावर हमारे पास ज़ीरो होगी तो हम जब उसको एक्सप्लेन करेंगे या हम उसको इज इक्वल टू करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे वन। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने यहाँ बताना है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 1 है 2 की पावर है 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। अभी हमारे पास स्टेटमेंट सही है या गलत है, हमने यहाँ देखना है। 2 की पावर है हमारे पास 3, 2 की पावर हमारे पास आ गई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। टू की पावर हमारे पास हो जाती है अगर 8, मल्टीप्लाई आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट है 4 की पावर है हमारे पास 3, 4 को हम लेते हैं 3 टाइम 1 2 एंड 3 इज इक्वल टू 64। 4 को भी हमने 3 टाइम ने लिया 1 2 3, 64 हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू 64 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 512। ठीक है, अब अगर हम लेते हैं हमारे पास इनको हम सॉल्व करने से हमारे पास आ रहा है 512 और यहाँ पर है 6 की पावर 3। 6 की पावर अगर हम 3 लेते हैं यानी 6 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है इज इक्वल टू 216। ठीक है, जबकि हमारे पास यहाँ पर इनको सॉल्व करने के बाद जो पावर आ रही है 512 आ रही है, जबकि 6 की पावर 3 रखने से आंसर हमारे पास 216 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्रॉस होगा, ये हमारे पास इक्वेशन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है -3 की पावर 5 डिवाइडेड 3 की पावर 4 इज इक्वल टू -3। -3 की पावर 5 है डिवाइडेड 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 243। -3 की पावर 5 रखने से 3 को 5 टाइम में हमने मल्टीप्लाई किया, 243 डिवाइडेड 3 की पावर है हमारे पास 4, 1 2 3 एंड 4 टाइम में हमने किया तो हमारे पास आया 81। ठीक है, -243 डिवाइडेड 81, अगर हम इसको 81 को बाहर रखते हैं 243 को हम अंदर रखते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं 81 को इसके ऊपर, तो 81 को अगर हम 80 यहाँ पर हमारे पास पावर क्या दी गई है -3, 81 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो 243। ठीक है, यहाँ हमारे पास 243 के साथ माइनस है, माइनस हमारे पास यहाँ ऊपर चला जाएगा, 243 हमारे पास पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर -3 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमारे पास ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ 2 की पावर 4 इज़ 4 की पावर 2। रेसिप्रोकल क्या होता है, हमारे पास होता है फ्रैक्शन में, जैसे कि हमारे पास है 5/7, हम इसको रेसिप्रोकल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो नीचे की पावर हमारे पास ऊपर चली जाती है, हम लिखते हैं 7/5। ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है, डिनोमिनेटर हमारे पास ऊपर चला जाता है और नोमिनेटर हमारे पास नीचे आ जाता है। ठीक है, इस तरह हो जाती है। तो यहाँ हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास सही है या गलत है। यहाँ पर है 2 की पावर 4 इज़ 4 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 4 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 16। अगर हम इसको लेकर आते हैं ओवर में 16/16 रेसिप्रोकल हम इसका करते हैं तो यहाँ पर फिर भी हमारे पास ये चेंज नहीं होगा, मीन्स
अगर हम इसको डिनोमिनेटर को ऊपर करते हैं, नोमिनेटर को नीचे करते हैं, तब भी हमारे पास इक्वेशन सेम वही रहेगी। हम इसका रेसिप्रोकल नहीं ले सकेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों जो इक्वेशंस आ रही हैं वो सेम आ रही हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी क्रॉस। फिर है हमारे पास 2000 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 1, वही चीज़ हमारे पास दोबारा से आ जाएगी। यहाँ पर हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 20,000 आ जाता है। लेकिन हमने देखना क्या है, इनके ऊपर है पावर 0 एंड 0। जब हम इनकी पावर 0 एंड 0 लेते हैं तो ये हमारे पास 0 ही आ जाता है। और 0 की जो पावर हमारे पास अभी हमने यहाँ ऊपर देखा था कि हमारे पास 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास ये क्या होगा, इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन करेक्ट होगी क्योंकि दोनों की पावर 0 है तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ a की पावर 0 लिखते हैं तो इज इक्वल टू हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 के साथ। तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन होगी करेक्ट। 5 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 4 की पावर 5। 5 की पावर अगर हमारे पास 4 है तो 5 को अगर हम 4 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास कर रहा है। 5 की पावर क्या है हमारे पास 4, 1 मल्टीप्लाई 2 3 4 625, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर सेकंड है 4 की पावर 5, 4 की पावर है हमारे पास 5, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई देन 4 मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाती है 256। ये हमारे पास है 625 और 256। अब ये क्या हमें कह रहे हैं, 5 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 4 की पावर 5, यानी कि 5 की जो हमारे पास पावर है, आई थिंक ये अगेन से मैं इस्तेमाल जाके देखो कौन, ये तो हमारे पास हमने यहाँ 5 को 4 टाइम पे हमने रखा तो हमारे पास आएगा 625 एंड 4 को हमने 5 टाइम पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 1024, ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ पर इक्वेशंस में क्या कह रहे हैं कि 5 की पावर 4 इज़ ग्रेटर है, बड़ी है 4 की पावर 5 से, तो ये हमारे पास क्रॉस होगा क्योंकि 4 की पावर 5 रखने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1024 आ रहा है, ठीक है। 5 की पावर हमारे पास 4 रखने से 625 आ रहा है, जबकि 4 की पावर 5 टाइम रखने से हमारे पास आ रहा है 1024। तो ये इक्वेशन है रॉन्ग।